प्रख्यात चिकित्सक एवं भाजपा नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा पारंपरिक फगुआ मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने फाग गायन की शानदार प्रस्तुति दी। इस आयोजन में जिले के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और पारंपरिक होली गायन का भरपूर आनंद लिया। ढोलक, तबला और झाल की थाप पर सभी लोग झूम उठे और डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अबीर गुलाल उड़ाकर माहौल को रंगीन बना दिया। डॉक्टर मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि होली प्रेम और सौहार्द का पर्व है, जिसे उल्लास के साथ मनाना चाहिए, लेकिन मर्यादाओं का भी विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के लिए इस तरह के आयोजनों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस फगुआ मिलन समारोह का आयोजन किया। देखिए, आज जो हमने होली मिलन कराया, होली मिलन आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी भाई बंधुओं को, सभी मेरे गार्जियंस को, सभी अभिभावकों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। होली एक प्रतीकात्मक त्यौहार है। ये सुख, समृद्धि, संपन्नता का प्रतीक है। ये राग और रंग का प्रतीक है। और ये आज हम जो होली मना रहे हैं, ये वसंत ऋतु रूपी वाहन पर सवार होली एक संदेश वाहक है। तो आज हम सभी शपथ लें, प्रतिज्ञा करें कि जो हमारे अंदर में द्वेष है, नफरत है, घृणा है, उसको कल के होलिका दहन में दहन कर दें और अपने जीवन की शुरुआत करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि बक्सर को रोशन करना है तो आपको दीप की तरह जलना ही होगा, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर साहब, आप एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं, प्रख्यात चिकित्सक हैं, और आपके द्वारा अगर इस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है तो लोग इसका राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं, चुनाव में लड़ेंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं चिकित्सक हूं और मैं एक व्यक्ति विशेष हूं। मैं एक समाज के एक व्यक्ति हूं, सनातन संस्कृति को मानने वाला हूं, धर्म और आस्था में विश्वास करता हूं। तो होली हमारे धर्म आस्था के सबसे पराकाष्ठा का पर्व है। और चूंकि बक्सर के हम रहने वाले हैं तो बक्सर सनातन संस्कृति का एक अधिष्ठाता है। इस नाते मैं इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, कभी भी होली का राजनीतिक महत्व नहीं होता है। ये महत्व होता है हमारे धर्म का, ये हमारे आस्था का, हमारे सनातन संस्कृति का। लेकिन आजकल कोई भी प्रोग्राम को राजनीतिक से जोड़ दिया। आप ये प्रोग्राम में देखे होंगे, सम्मिलित हुए आपने देखा होगा कि बिल्कुल कभी भी आपको नहीं लगा होगा ये जो हम आज से कई दशकों पहले भी जो परंपरागत तरीकों से होली का निर्वहन करते हैं, मनाते हैं, उसी तरीके से हमने मनाया। मैंने तबला भी बजाया, मैंने झाल भी बजाया और हमारे साथ के जितने सहयोगी हैं इसमें इन्होंने भाग लिया, सम्मिलित हुए। तो ये कभी भी सनातन संस्कृति की रक्षा में इस तरह के आयोजन कितने बहुत सहायक होता है। और आपको मैं बता दूं, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि कुछ दिन पहले मैंने सनातन बोर्ड स्थापना की मांग रखी थी और ये मांग रखने का विशेष महत्व है। कारण क्या है कि पूरे देश में आज सनातन बोर्ड स्थापना की मांग रखी जा रही है, लेकिन उनका आप उद्देश्य देखेंगे तो उनका उद्देश्य होता है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में या वर्सेस वक्फ बोर्ड। लेकिन मेरा इसका मानना ये है और इस बोर्ड का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 1951 में हिंदू धर्म दान अधिनियम पारित हुआ था, इसको ख़त्म करना है। वर्शिप एक्ट है, उसको ख़त्म करना है। और आप देखते होंगे कुछ नेता, कुछ ऐसे व्यक्ति समाज के होते हैं जो हमारे धर्म गुरु के या फिर हमारे देवी देवताओं के ऊपर अनाप शनाप बोलते हैं। अभी कुंभ के समय में भी कुछ अनाप शनाप बोला था। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। आप सनातन संस्कृति के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। आप सनातनी हैं तो आप सनातनी नहीं है, फिर आप दुराचारी हैं। तो ऐसे दुराचारियों को दूर करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए मैंने ये बेड़ा उठाया। और सनातन संस्कृति, चूँकि बहुत पहले से मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति या कोई भी आप धर्म को मानने वाले हैं, उसको आप जिएं, आपको आत्मसात करें, उसको जीवंत करें, तभी आप खुद को साफ और स्वच्छ रखें। क्योंकि स्वच्छ रखना जरूरी है। आपको श्वेत होना, अंदर से श्वेत होंगे तभी आपके ऊपर रंग चढ़ेगा जो रंग चढ़ा है, क्योंकि हम सभी श्वेत हैं अंदर से। श्वेत रहिए, मन को साफ रखिए और होली को ऐसे आगे मनाते रहिए परंपरागत तरीक़ों से। और इसमें कोई भी फुहड़ गानों का जगह नहीं होना चाहिए, हुड़दंग का जगह नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ों का जगह नहीं होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आप खूब खुश रहें,
संपन्न रहें, समृद्ध रहें और एक रोशनी की तरह आगे बढ़ते रहें। चलिए बहुत सुंदर